हेलो डियर स्टूडेंट्स, आ गया हूँ फिर से आपके सपनों को एक नए उड़ान देने के लिए। और हम लोग यहाँ इस सीरीज में बात करेंगे क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 1, जो कि आपका प्यारा सा चैप्टर है मोशन से। तो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो होगा आप लोगों के चैप्टर मोशन का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो होगा। ये वीडियो अगर वैसे कहा जाए तो क्लास 9th और 10th 11th 12th सब के लिए एक कॉमन टाइप का वीडियो होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो फिजिक्स का बेसिक चीज़ें हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद एक दो टर्म और डील कर लेंगे जो कि क्लास 9th में है, जैसे कि रेस्ट से आप क्या समझते हो, कोई बॉडी रेस्ट में कब होती है, मोशन में कब होती है, या फिर दूसरे टर्म में बोल सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये इन सारी चीज़ों को बात करेंगे। तो ये वीडियो बेसिकली इंट्रोडक्शन वाला वीडियो होगा। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका टॉपिक है क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। चलिए बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसको समझने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपका वेट कितना है या फिर आपका मास कितना है, तो आप क्या बोलते हो? कुछ मान लेते हैं कि हम रितिका से ही पूछ लें कि रितिका आपका मास कितना है, तो वो बोलेगी मेरा मास 80 किलोग्राम है। ये जो यहाँ पर उन्होंने बोला कि 80 किलोग्राम, इसका मतलब क्या है? ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यू और ये है कुछ वेरिएबल के टर्म। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। और इसको बोलते हैं क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू, या मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं इसको। न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। और यदि मैं दूसरा एग्जांपल पूछूं कि ऋतिका का घर ऋतिक के घर से कितना दूर है, तो वो बोलेगी क्या, या फिर वो बोलेगा क्या कि 2 किलोमीटर। दोनों बहुत क्लोज हैं, इसलिए तो अच्छी फ्रेंडशिप हो पाई है ना। 2 किलोमीटर वो बोलेगा। तो ये 2 अगेन 2 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड किलोमीटर इज अ यूनिट। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर क्या कर पाते हैं? फिजिकल क्वांटिटी किसी भी बॉडी का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, जिसे कि अपन मेजरमेंट के थ्रू क्वांटिफाई कर पाते हैं, जिसे कि हम लोग मेजरमेंट के हेल्प से एक्सप्रेस कर पाते हैं। क्लियर हुई चीज़ें? क्या हम लोग यहाँ से इस टर्म को डिफाइन कर लें? तो ये डिफाइन करते हैं। सबसे पहले क्या फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर लेते हैं। लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, और ये फिजिकल प्रॉपर्टी किसी बॉडी या फिर किसी सिस्टम की हो सकती है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ है बॉडी और सिस्टम that can be expressed by measurement। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं क्या? मास ऑफ ए बॉडी या डिस्टेंस, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी वाला जो टर्म है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए
थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसकी, फिजिकल क्वांटिटी के क्लासिफिकेशन की। किस लोगों ने, साइंटिस्टों ने फिजिकल क्वांटिटी को कैसे क्लासीफाई किया। उन्होंने क्लासीफाई किया दो बेसिस पे। कितने बेसिस पे? दो बेसिस पे। उनका पहला बेसिस था क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का पहला बेसिस है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, कि ऑरिजिन के बेसिस पे उन्होंने फिजिकल क्वांटिटी को कैसे क्लासीफाई किया। एंड द सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास या तो मैग्नीट्यूड हो सकता है, या तो डायरेक्शन हो सकता है, या तो दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग डील कर रहे होंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला जो हम लोगों का बेसिस है वो पढ़ेंगे क्या, फिजिकल क्वांटिटी क्लासिफिकेशन ऑफ तो आइए हम लोग सबसे पहले पहला पढ़ लेते हैं। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी on the basis of magnitude and direction। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटा है। पहला स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। फिर से वही क्वेश्चन, यदि मैं इस बार ऋतिक से पूछता हूं कि ऋतिक आपका मास कितना है, तो वो बोलेगा 60 किलोमीटर, सॉरी वो क्या बोलेगा, 60 किलोग्राम। समझिए, यहाँ से हम लोग स्केलर क्वांटिटी को डील कर रहे होंगे। 60 किलोग्राम उन्होंने बोला, तो 60 किलोग्राम बोलने के बाद उन्होंने किसी डायरेक्शन को स्पेसिफाइड नहीं करा। उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला कि 60 किलोग्राम इन नॉर्थ डायरेक्शन है उसका वेट, उसका मास, या फिर 60 किलोग्राम इन अपवर्ड डायरेक्शन है उसका मास, ऐसा नहीं बोला ना। जब ऐसा क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, तो ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। उस केस में डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर किसी दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। या फिर किसी गाड़ी की स्पीड, किसी व्हीकल की स्पीड, तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो पहला जो है आपका क्लासिफिकेशन है क्या है, फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, डिफाइन कर लेते हैं इसको कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज, those physical quantities which have only magnitude but not direction। आया समझ में? स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? इसका एग्जाम्पल, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, मास, डिस्टेंस, स्पीड एंड मैनी मोर। दूसरा है आपका वेक्टर क्वांटिटी। क्या? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें क्या होगा भैया, इसमें किसी भी बॉडी का, इसमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिफाइन करना पड़ता है। तो सबसे पहले लिखते हैं इसको, उसके बाद समझेंगे। क्या लिखेंगे? दोज फिजिकल क्वांटिटीज,
which have both magnitude as well as direction, both magnitude as well as डायरेक्शन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? वेलोसिटी, यदि मैं बात करूँ इसकी तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। यानी कि वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। न्यूमेरिकल, जो पहला न्यूमेरिकल है वो आपके बोर्ड पे है, इसको मैं रीड करता हूँ और आपको क्या करना है, रीड करने के बाद वीडियो को पॉज करना है, एक बार खुद से ट्राई करना है, खुद से ट्राई करके देखना है। अगर बने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो हम अपन तो सॉल्व कर ही लेंगे। तो पहले वीडियो को पॉज कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन है, ऋतिक ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, आफ्टर दैट ही ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय हिम। मरते वक्त आप क्या करो, कोशिश करो हमेशा कि उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट कर लें, क्योंकि यदि आप डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हो ना तो समझो कि आपके 50% सवाल सॉल्व हो चुके हैं। अब बचता है थोड़ा फॉर्मूला लगाना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना है, वो तो अपन बता दिए हैं तो सारे कर ही लेंगे। तो डाटा एक्सट्रैक्शन इज द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ सॉल्विंग एन न्यूमेरिकल। ठीक है, समझ में आया? तो पहले वीडियो पॉज कीजिए और सवाल सॉल्व कीजिए। ओके, तो आइए अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। आपसे सॉल्यूशन देखते हैं, क्या है सॉल्यूशन। आप लोगों को दिया गया है क्या सब चीज़। एक तो डिस्टेंस है कितना, 4 किलोमीटर। पहला डिस्टेंस जो कवर करता है पॉइंट ए से ईस्ट के डायरेक्शन में। यदि आपको डायरेक्शन पता नहीं हो 2D पर कैसे डायरेक्शन किधर होता है, तो 2D पर डायरेक्शन आप याद रख लो। कैसे रखेंगे याद? देखिए, स्टार्ट करिए कहाँ से, ऊपर से एक वर्टिकल लाइन बनाओ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ और स्टार्ट करिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वाले पार्ट, सॉरी वर्टिकल लाइन के ऊपर वाले पार्ट से। यहाँ पर रख लो आप एन को, यहाँ पर रख लो आप ई को, यहाँ पर रख लो आप एस को और यहाँ पर रख लो डब्ल्यू को। यानी कि एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, एस फॉर साउथ एंड डब्ल्यू फॉर वेस्ट। आपने याद करा होगा बचपन में एक वर्ड NEST, नेस्ट मतलब घोंसला। क्या? NEST, नेस्ट मतलब घोंसला। और आपको मूव कैसे करना है, यहाँ पर केवल T के जगह पे क्या है, W। क्या है T के जगह पे? W। तो आप क्या करो, यहाँ से स्टार्ट करो और क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज क्या करो आप, मूव करो W तक। तो याद करने का ट्रिक, यानी कि 2D पर ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, इस डायरेक्शन में ईस्ट, इधर वेस्ट। याद करने का ट्रिक समझ में आया? ऐसे याद रखोगे तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, आई प्रॉमिस। चलिए, इतना तो बातें क्लियर हुआ। अब बातें क्या करेंगे हम लोग, सवाल को पढ़ने के बाद पता चलता है कि ऋतिक एक लड़का है, मेरे ख्याल से वो कहीं जा रहा होगा। बता सकते हैं आप लोग कहाँ जा रहा होगा? मुझे तो डाउट लगता है कि इसका तो पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता है, तो जा रहा होगा कहाँ? समझ सकते हैं आप कहाँ जा रहा होगा? मेरे ख्याल से वो जा रहा होगा मिलने के लिए किसी से, और आप जानते हैं किससे जा रहा होगा मिलने के लिए, आई मीन ऋतिका। ठीक है, क्या करता है वो, पॉइंट ए पे खड़ा है, पॉइंट ए पे उसका घर होगा, पॉइंट ए पे वो खड़ा है। अब 4 किलोमीटर कवर करता है ईस्ट के डायरेक्शन में। देखिए ईस्ट का डायरेक्शन किधर होता है बोर्ड पे, इस डायरेक्शन में। तो 4 किलोमीटर कवर कर लेता है वो ईस्ट में। ठीक है, यहां तक 4 किलोमीटर कवर करने के बाद मान लेते हैं
कि वो पॉइंट बी पर पहुंच गया, ठीक है। अब क्या करता है, वहां से ये फिर 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ जाता है। तो नॉर्थ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा। ये ईस्ट है, ऊपर जाएंगे कैसे, नॉर्थ हो जाएगा, है ना। तो नॉर्थ गया है 3 किलोमीटर। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट था उसका सी, यहाँ उसका घर था और यहाँ रितिका बैठी हुई थी। इमेजिन कीजिए ना, केवल इमेजिन करना है आपको, ठीक है। तो आपसे पूछा है क्या, फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्टेंस तो हमें पता चल गया, क्या होता है डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। एक्चुअल पाथ तो इन्होंने 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर कवर करा, क्यों, क्योंकि इन्होंने ए से स्टार्ट करा है और सी तक गया है, ठीक है। इसका जो टारगेट था वहां तक गया। उसके बाद बात करें यदि डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या बताया, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन किसको बोलेंगे, जहां पर से वो स्टार्ट कर रहा होगा, और फाइनल पोजीशन जहां पर उसका डेस्टिनेशन होगा, है ना। तो इसको यदि अपन कनेक्ट कर दें ए को सी से, तो आपको मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगा। तो वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, यानी कि 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, दैट विल बी इक्वल टू 7 किलोमीटर। अब क्या करेंगे हम लोग, ए सी निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए सी के बराबर होगा, ये तो पता चल रहा होगा आपको, ए सी। चलिए इसको पढ़ने से, इसको निकालने से पहले आप लोगों को याद दिलाता हूं एक थ्योरम, पाइथागोरस बाबा का थ्योरम। क्या कहता है वो, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई एक क्या है, यदि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये है 90 डिग्री, ये हो गया आपका क्या बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। राइट एंगल ट्रायंगल में यदि ये साइड, ये है ए, ये है बी और ये है सी, तो राइट एंगल ट्रायंगल में यदि मैं इसको पॉइंट ए मान लूँ और इसको बी, इसको सी, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए सी का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का सम, उस ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हमें चाहिए था क्या, ए सी, तो ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कुछ चीज़ें यहाँ से जो है इसी टाइप का है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इसका यूज करेंगे, किसका, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल लेंगे, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है 4, यानी कि 4 स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 3, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 यानी कि 25, रूट 25, इसको अपन क्या कहेंगे 5 किलोमीटर, रूट 25 को क्या कहेंगे 5 किलोमीटर। समझ में आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। और एक सवाल और अभी आगे करेंगे, ठीक है, अगला सवाल अब देखेंगे। हेलो हेलो हेलो, नजर स्क्रीन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड पे आ गया, आपके स्क्रीन पे आ गया है, तो रीड करिए पहले क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आप क्या करना, फिर से वीडियो पॉज करना, खुद से पहले ट्राई करना, यदि खुद से नहीं हो रहा है तो फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो आइए रीड करते हैं क्वेश्चन। अ गर्ल वॉक्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक of radius 40 meter and
कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन 20 सेकेंड्स, कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन 20 सेकेंड्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय हर आफ्टर 30 सेकेंड। हमने क्या करा, पहले डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, क्या सब दिया हुआ है, एक लड़की है, वो एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है। मान लेते हैं कि आपका सर्कुलर ट्रैक ये था, इस पे मूव कर रही है, जिसका कि रेडियस है 40 मीटर दिया है ना, रेडियस कितना दिया हुआ है 40 मीटर। तो आप इसका डायमीटर बता सकते हो ना, आर बराबर क्या होता है, किसी भी सर्कल का रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाई 2। यदि आपको रेडियस दिया हुआ है तो डायमीटर आप बता सकते हो, d इक्वल टू 2r। इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डायमीटर निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा डायमीटर, 2 इंटू 40 यानी कि 80 मीटर। डायमीटर कितने आ गया, 80 मीटर। तो ये हो गया आपका 80 मीटर। ठीक है, ये सारे के सारे सॉल्यूशंस के पार्ट हैं। यदि आप सवाल बोर्ड में आता है इस टाइप के सवाल, तो सबसे पहले आप लिखोगे गिवन दैट, एकदम बेसिक, गिवन दैट आर या फिर रेडियस इज इक्वल टू 40 मीटर, डायमीटर निकाल लेंगे, यहाँ से डायमीटर निकल गया। ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे। उसके बाद ये मान लेते हैं कि लड़की जो है यहाँ से स्टार्ट करती है, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, और इस सर्कुलर ट्रैक पे इस तरीके से मूव कर रही है। तो इसको एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में 20 सेकेंड का वक्त लगता है। ठीक है, यानी कि ये जब यहाँ है, यहाँ से स्टार्ट करती है, तो फिर इस तरीके से मूव करके फिर सेम पॉइंट पे आने में से कितना वक्त लगता है, 20 सेकेंड का। तो पूछा है आपसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय हर आफ्टर 30 सेकेंड्स। तो समझिए सवाल में हो क्या रहा है, 30 सेकेंड के बाद पूछा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यदि वे पॉइंट ए से स्टार्ट करे, तो इसको फिर से पॉइंट ए तक आने में कितना सेकंड लगेगा, 20 सेकंड लगेगा। ठीक है ना, उसके बाद अभी भी ये रुक नहीं रही है, 20 सेकंड इन्होंने कवर करा तो फिर से पॉइंट ए पर आ गई। ठीक है, अभी भी ये रुकी नहीं है, 10 सेकेंड्स और चलती है। तो ये 10 सेकेंड में कितना चलेगी, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक आएगी, यानी कि इस पॉइंट का दिया हम लोग मान लेते हैं बी। तो टोटल जो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले डिस्टेंस को समझिए, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन प्लस हाफ रिवॉल्यूशन, इसका हाफ रिवॉल्यूशन होगा ना। तो डिस्टेंस इस केस में क्या होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देयरफॉर डिस्टेंस यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डायमीटर निकाल लेंगे। तो पहले आप डायमीटर निकाल लो। देयरफॉर डायमीटर कितना हो गया, निकाला हुआ इसको लिख लेते हैं 80 मीटर वहाँ पे। ठीक है, अब डिस्टेंस, पहला पार्ट क्या है, डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर प्लस, ये तो 20 सेकेंड में हो गया, 20 सेकेंड में इतना कवर किया। उसके बाद फिर से ये 10 सेकेंड में हाफ सर्कल कवर किया। तो इसके लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पाई आर। पाई और आर को कॉमन ले लीजिए, पाई आर को कॉमन लीजिए तो आपके पास बचेगा 2 + 1। पाई का वैल्यू होता है 3.14, आर का वैल्यू है 80 × 3, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख पाओगे क्या, 80 × 3 24। अब आगे इसको आप क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना खुद से। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है। करने का तरीका क्या है, समझ में आया करने का तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है। हम सबसे पहले सवाल को रीड करेंगे और रीड करते वक्त जो डाटा है उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग अप्रोच लगाएंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या लगेगा। रीड करने का तरीका क्या है, सवाल सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले हम लोग सवाल को रीड करेंगे, रीड करते वक्त चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो पूछा जाएगा उसके अनुसार हम लोग अप्रोच लगाएंगे, क्या क्या इसमें लगना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या पूछा है दूसरा पार्ट में, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने में थोड़ा सावधानी बरतना है आपको।
डिस्प्लेसमेंट थोड़ा आसान, ज़्यादा आसान, उतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोच के रखते हैं। कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट? एक तो सबसे पहले ये क्या करती है, 30 सेकंड चलती है और ये 20 सेकंड में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेती है, ठीक है। तो 20 सेकंड एक बार इसको पहले घुमा दीजिए, ए से स्टार्ट कीजिए, 20 सेकंड में फिर से ए पर आ गई। इस केस में बताइएगा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। थोड़ा इंटेंसिव डिस्कशन चल रही है, इसलिए आप लोग क्या करो, मच्छर मारना बंद करो, मच्छर मारना बंद करो, थोड़ा ध्यान दो बोर्ड पे ध्यान दो। क्या है, 20 सेकेंड में ये यदि पॉइंट ए से स्टार्ट करती है तो 20 सेकेंड में फिर से पॉइंट ए पर आएगी। इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। आया खोपड़ी में? कैसे होगा 0? जहाँ से स्टार्ट करी थी ना ये, वहीं पे आके फिर रुक गई। तो डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन 0, मिनिमम डिस्टेंस 0 हो गया। तो 20 सेकेंड तक तो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ। अभी भी ये रुकी नहीं है और भी चल रही है 30 सेकेंड, यानी कि ये ए से फिर 30 सेकेंड चलेगी तो बी तक आएगी। अब यहां से आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट ये हो गया इनिशियल पोजीशन इसका, ये हो गया फाइनल पोजीशन, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा मिनिमम, वही तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डायामीटर, दैट इज इक्वल टू ए बी, यानी कि 80 मीटर। आया समझ में? अब आपको सवाल डिफरेंट टाइप के सवाल मिलेंगे। हो सकता है कभी सर्कुलर दे दिया, कभी स्क्वायर टाइप का फील्ड दे देगा, कभी ट्रायंगुलर फील्ड दे देगा, कभी रेक्टेंगुलर दे देगा। तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल पाओगे ना? बिल्कुल निकाल पाएंगे। समझ में आया? आज यहीं तक रखते हैं वीडियो को, और हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरह से जम के पढ़ाई करते रहिए और अपने लाइफ को एक ब्राइट करियर देने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।